आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक तथा नजूल संपत्ति विधेयक पारित। विधान परिषद में उठा न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10% से बढ़ाकर किया गया 14%। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शेड्यूल के अनुरूप मिलेगी बिजली। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा, आपूर्ति बाधित होने पर अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए भरपाई। और लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों को दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर सहित 9 जिलों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मानसून सत्र के तीसरे दिन कल विधानसभा में शोर शराबे के बीच उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 और उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। इन जिलों की 27,826 वर्ग किलोमीटर भूमि को राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। सदन में सपा के शिवपाल सिंह यादव ने जिले में अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों को बैठक में न बुलाने का मुद्दा उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हर जिले में जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाएंगे। सदन में गन्ना किसानों की समस्याओं का मामला भी उठा। इसके जवाब में गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से गन्ना किसानों का भुगतान 100% सुनिश्चित कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन कल विधान परिषद में न्यू पेंशन स्कीम स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का मामला उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में नई पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाता खोलने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10% से बढ़ाकर 14% किया है। हमने सभी कर्मचारियों के अकाउंट खोले। 2005 से 2017 तक का पैसा जो कर्मचारियों के खाते में नहीं गया था क्योंकि खाता ही नहीं था, उस पैसे को भी डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 में इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% हमने किया है। एक साथ 2019 में हमने 7.5 लाख से अधिक सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी थे जिनकी तैनात नियुक्ति इसके बाद हुई है, इन सब के अकाउंट खोले। अब तक 7.5 लाख कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए हैं। पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा नहीं हुआ था, एक मुश्त उन अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर उस व्यवस्था का लाभ कोई भी कर्मचारी लेगा तो उस कर्मचारी को लास्ट पे ड्रॉ के होने के बाद पेंशन के रूप में वह जो उस समय पेंशन के रूप में नहीं किसी भी उस योजना से लाभ प्राप्त करेगा तो 60% पेंशन की राशि के बराबर की राशि वह हर माह प्राप्त कर सकता है। यह उस योजना के तहत है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के समय जिन कर्मचारियों की नियुक्ति अंतिम चरण में थी, ऐसे 70,000 लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा गया है। इनमें एक बड़ी संख्या शिक्षकों की है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से जुड़े सवाल पर कहा कि श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। पहली बार डबल इंजन की सरकार बनने के बाद श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, जिसमें श्रमिकों के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जा रही है।
विधान परिषद में प्रमुख सचिव ने विधानसभा से पारित होकर आए विधेयकों, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कल झारखंड के नए राज्यपाल की शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें रांची के राजभवन में शपथ दिलाई। 75 वर्षीय श्री गंगवार बरेली के रहने वाले हैं और बरेली से 8 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1983 बैच की IAS अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुश्री सूदन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे आज से कार्यभार संभालेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली देने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21.5 घंटे और जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, जिसे हर हाल में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फॉल्ट के कारण कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए। उन्होंने कहा कि बाधित सप्लाई के बदले प्रतिपूरक आपूर्ति की यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान सहित 6 लोगों को चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में हफ्ते भर पहले कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। सपा सरकार में डूंगरपुर में घरों को खाली कराया गया था। 2019 में इस मामले में 12 लोगों की ओर से मुकदमे दर्ज कराए गए थे। प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी, पीलीभीत, मऊ, बदायूं, जौनपुर, गोरखपुर सहित कई जिलों में बारिश होने से लोगों को बीते एक सप्ताह से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग की ओर से बांदा, चित्रकूट, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, बरेली, मेरठ, आगरा, बाराबंकी सहित कई अन्य जनपदों में भी आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। बारिश के साथ ही बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण गंगा आरती का स्थान भी 20 मीटर पीछे कर दिया गया है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और नदी का पानी कई गांवों तक पहुंच गया है। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नरौरा, बिजनौर और हरिद्वार बांध से छोड़ा जा रहा है गंगा व रामगंगा नदी में पानी, जिसके चलते गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा गांवों में घुस चुका है बाढ़ का पानी। अब तक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। फर्रुखाबाद पांचाल घाट गंगा का जलस्तर 136.70 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं फर्रुखाबाद जनपद की दूसरी नदी रामगंगा में 4,453 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रामगंगा का जलस्तर 134.95 मीटर है, जिससे आसपास के गांव के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके कारण लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। रोजमर्रा की जिंदगी भी हो रही है प्रभावित। प्रशासन लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए लोगों की मदद के लिए बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक तथा नजूल संपत्ति विधेयक पारित।
विधान परिषद में उठा न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10% से बढ़ाकर किया गया 14%। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शेड्यूल के अनुरूप मिलेगी बिजली। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा, आपूर्ति बाधित होने पर अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए भरपाई। और लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों को दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर सहित 9 जिलों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।